बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमने डिसऑर्डर्स ऑफ आई टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ है। डिसऑर्डर्स ऑफ आई में हमारे पास दूसरा डिसऑर्डर है लॉन्ग साइटेडनेस और फार साइटेडनेस। आज के इस लेक्चर में हम लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस को डिस्कस करते हैं कि लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस ये जो है ना आई का कौन सा डिसऑर्डर है, ये जो है ना आई का कौन सा बीमारी है। लॉन्ग साइटेडनेस का डिफिनीशन है इट इज़ द टाइप ऑफ आई डिसऑर्डर्स। लॉन्ग साइटेडनेस ये आई डिसऑर्डर्स का एक किस्म है इन विच अ पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, जिसमें एक शख्स को दूर ऑब्जेक्ट जो है ना वो साफ दिखाई देते हैं, बट द नियर ऑब्जेक्ट्स आर नॉट क्लियरली विजिबल, लेकिन जो नज़दीक ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो नज़दीक ऑब्जेक्ट जो है ना वो साफ दिखाई नहीं देते। आई डिसऑर्डर्स का वो किस्म जिसमें एक शख्स को जो दूर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो साफ दिखाई देते हैं, लेकिन जो नज़दीक ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो नज़दीक ऑब्जेक्ट जो है ना वो साफ दिखाई नहीं देते। आई डिसऑर्डर्स के इस किस्म को लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपने बाज़ लोगों को देखा होगा कि उनको जो है ना जो दूर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो दूर ऑब्जेक्ट जो है ना वो साफ दिखाई देते हैं, लेकिन इसके साथ जो नज़दीक ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो नज़दीक ऑब्जेक्ट जो है ना वो साफ दिखाई नहीं देते, वो नज़दीक ऑब्जेक्ट जो है ना वो उसको ब्लर दिखाई देते हैं। आई डिसऑर्डर के इस किस्म को जो है ना स्टूडेंट्स लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस कहते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स टेक्निकली दिस डिसऑर्डर इज कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया। स्टूडेंट्स, टेक्निकली इस बीमारी को जो है ना हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस का डिफिनीशन कि लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस जो है ना ये आई का कौन सा डिसऑर्डर है, ये आई का कौन सा बीमारी है। अब आते हैं इसकी काजिज़ की तरफ कि जो लॉन्ग साइटेडनेस का बीमारी है ये जो है ना किस चीज़ की वजह से खास हो जाता है। इसकी काजिज़ है दिस डिजीज़ इज कॉज्ड बाय शॉर्ट आई बाल। स्टूडेंट्स, जो लॉन्ग साइटेडनेस का बीमारी है ये जो है ना शॉर्ट आई बाल की वजह से खास हो जाता है। मतलब इसमें ये जो आई बाल होता है ये जो है ना शॉर्ट होता है, और इस शॉर्ट आई बाल की वजह से जो है ना स्टूडेंट्स लॉन्ग साइटेडनेस का बीमारी खास हो जाता है। विच फोकस लाइट रेज बिहाइंड द रेटिना, और इसमें जो है ना स्टूडेंट्स ये जो लाइट रेज होती है ये रेटिना के पीछे जो है ना वो फोकस हो जाती है इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द सरफेस ऑफ रेटिना। और जो लाइट रेज होती है ये लाइट रे जो है ना ये रेटिना के सरफेस के ऊपर फोकसिंग की बजाय ये जो है ना इस रेटिना के पीछे जो है ना वो फोकस हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, नॉर्मली ये जो लाइट रेज होती है ये लाइट रे जो है ना ये रेटिना के सरफेस के ऊपर फोकस होना चाहिए, लेकिन ये जो लॉन्ग साइटेडनेस का बीमारी होता है इस लॉन्ग साइटेडनेस में जो है ना शॉर्ट आई बाल होता है, और इस शॉर्ट आई बाल की वजह से ये जो लाइट रेज होती है ये जो है ना रेटिना के सरफेस के ऊपर जो है ना फोकसिंग की बजाय ये जो है ना रेटिना के पीछे मतलब बिहाइंड द रेटिना जो है ना ये फोकस हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास लॉन्ग साइटेडनेस के काजेज़ की जो लॉन्ग साइटेडनेस का बीमारी है ये जो है ना किस चीज़ की वजह से खास हो जाता है। अब स्टूडेंट्स आते हैं इस डायग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, ये जो डायग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है इस डायग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के ज़रिए हम ये डिस्कस करते हैं कि जो लॉन्ग साइटेडनेस का बीमारी होता है इस लॉन्ग साइटेडनेस में जो है ना इस शख्स को जो है ना जो दूर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो जो है ना साफ दिखाई देते हैं, लेकिन ये जो नज़दीक ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये नज़दीक ऑब्जेक्ट जो है ना वो साफ दिखाई नहीं देते। अब इस तरह जो है ना स्टूडेंट्स क्यों होता है? स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये जो स्ट्रक्चर है ये जो है ना लॉन्ग साइटेडनेस का जो मरीज़ है इसके आई का स्ट्रक्चर है। अब स्टूडेंट्स, लॉन्ग साइटेडनेस का जो मरीज़ होता है इसकी आई का ये जो आई बाल होता है ये जो है ना शार्ट होता है, और इस शार्ट आई बाल की वजह से इसको जो है ना जो नज़दीक ऑब्जेक्ट्स होती है वो नज़दीक ऑब्जेक्ट जो है ना वो साफ दिखाई नहीं देते। अब इसको जो है ना ये जो नज़दीक ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो जो है ना क्यों जो है ना वो साफ दिखाई नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल ये जो है ना स्टूडेंट्स इसके साथ एक नज़दीक ऑब्जेक्ट्स, ये जो है ना स्टूडेंट्स एक शख्स है और ये जो है ना इसके साथ नज़दीक जो है ना वो खड़ा है। अब स्टूडेंट जब लाइट रेस आ जाते हैं और लाइट रे जो है ना स्टूडेंट्स इस शख्स के बॉडी के ऊपर जो है ना वो पड़ जाते हैं। इस शख्स का जो बॉडी होता है वो जो है ना इस लाइट रेस को एब्जॉर्ब नहीं करते, वो जो है ना इस लाइट रेस को रिफ्लेक्ट करते हैं। अब जब इस नज़दीक शख्स का ये बॉडी जो है ना इस लाइट रेस को जो है ना वो रिफ्लेक्ट करते हैं, इस लाइट रेस को जो है ना वो वापस करते हैं। ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेस होती है, ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेस होती है ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे जो ना स्टूडेंट्स ये जो है ना इस ह्यूमन आई में जो है ना आ जाते हैं, इस ह्यूमन आई में जो है ना वो दाखिल हो जाते हैं। ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेस होती है जो है ना सबसे पहले इस ह्यूमन आई का ये जो आउटर लेयर होता है
ये जो ट्रांसपेरेंट लेयर होता है, इस ट्रांसपेरेंट लेयर के ज़रिए, जिसको कॉर्निया कहा जाता है, इस कॉर्निया के ज़रिए जो है ना स्टूडेंट्स वो अंदर आ जाते हैं, इस कॉर्निया को पास करते हैं। फिर यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स इस कॉर्निया के पीछे एक होल्स लगा होता है जिसको प्यूपिल्स कहा जाता है। ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जो है ना ये इस प्यूपिल के ज़रिए इस ह्यूमन आई में एंटर हो जाते हैं, इस ह्यूमन आई में जो है ना वो दाखिल हो जाते हैं। फिर इस प्यूपिल के पीछे जो है ना यहाँ पर एक अनदर स्ट्रक्चर लगा होता है। ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को जो है ना स्टूडेंट्स लेंस कहा जाता है। और ये जो लेंस होता है ये जो है ना इस रिफ्लेक्टेड लाइट रेज को रिसीव करके इसको जो है ना स्टूडेंट्स इस ये जो यहाँ पर ये जो इनरमोस्ट लेयर होता है जिसको रेटिना कहते हैं, इस रेटिना के ऊपर फोकस करते हैं। लेकिन ये जो लॉन्ग साइटेडनेस का मरीज होता है इसका जो आई होता है, आई बाल होता है जो है ना शार्ट होता है। और इस शार्ट आई बाल की वजह से इसमें जो है ना स्टूडेंट्स ये जो लाइट रेस होती है, इसमें जो लेंस होता है, ये लेंस जो है ना इस लाइट रेस को जो है ना स्टूडेंट्स इस रेटिना के पीछे जो है ना वो फोकस करते हैं। इसको जो है ना स्टूडेंट्स ये यहाँ पर इस रेटिना के पीछे जो है ना वो फोकस करते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो लाइट रेस है, ये लाइट रे जो है ना ये असल में नॉर्मली जो है ना कहाँ पर फोकस होना चाहिए, ये लाइट रे जो है ना स्टूडेंट्स इसको इस रेटिना के ऊपर जो है ना वो फोकस जो है ना वो होना चाहिए। लेकिन लॉन्ग साइटेडनेस के बीमारी में जो है ना ये जो लाइट रेस होती है, ये लाइट रे जो है ना ये इस रेटिना के सरफेस के ऊपर फोकसिंग की बजाय ये जो है ना इस रेटिना के पीछे जो है ना वो फोकस हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है ना स्टूडेंट्स इंसान को जो है ना ये जो नज़दीक ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो नज़दीक ऑब्जेक्ट जो है ना स्टूडेंट्स वो साफ दिखाई नहीं देते, वो जो है ना ब्लर दिखाई देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास लॉन्ग साइटेडनेस की काजेस के लॉन्ग साइटेडनेस जो है ना स्टूडेंट्स वो किस चीज़ की वजह से काज हो जाता है, और लॉन्ग साइटेडनेस में जो है ना एक इंसान को जो है ना वो नज़दीक ऑब्जेक्ट जो है ना वो क्यों जो है ना वो साफ दिखाई नहीं देते। अब स्टूडेंट्स आते हैं इसकी ट्रीटमेंट की तरफ कि जो लॉन्ग साइटेडनेस का बीमारी है इसका इलाज जो है ना वो किस तरीके से होता है। तो स्टूडेंट्स लॉन्ग साइटेडनेस का जो इलाज होता है वो दो तरीक़ों से होता है। इसमें पहला तरीका है वियरिंग ग्लासेस। इसमें जो है ना स्टूडेंट्स जो ग्लासेस है उनको जो है ना पहनना पड़ता है। जब ग्लासेस जो है ना ये मरीज़ पहनता है सो इस ग्लासेस के ज़रिए जो है ना स्टूडेंट्स इस लॉन्ग साइटेडनेस का इलाज होता है। लेकिन इस लॉन्ग साइटेडनेस में जो है ना जो ग्लासेस ये मरीज़ पहनता है इसमें जो है ना कौन से ग्लासेस इस्तेमाल होते हैं, इसमें जो है ना स्टूडेंट्स कन्वेक्स ग्लासेस जो है ना स्टूडेंट्स वो इस्तेमाल होते हैं। अब ये जो कन्वेक्स ग्लासेस होते हैं ये जो है ना स्टूडेंट्स किस तरह होता है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है। सो कन्वेक्स ग्लास जो है ना स्टूडेंट्स इस तरह होते हैं, इस तरह ये जो कन्वेक्स ग्लासेस होते हैं स्टूडेंट्स ये जो है ना स्टूडेंट्स साइड पर जो है ना ये पतले होते हैं लेकिन सेंटर में जो है ना ये मोटे होते हैं। सो जब ये लॉन्ग साइटेडनेस का मरीज़ इस कन्वेक्स लेंसेज को जो है ना स्टूडेंट्स वो पहनते हैं, ये इस तरह के ग्लासेस को पहनते हैं जिसमें जो है ना ये कन्वेक्स लेंसेज इस्तेमाल होते हैं। सो ऐसे जो है ना स्टूडेंट्स ये जो लाइट रेस होती है ये ले जो है ना स्टूडेंट्स ये इस लाइट रेस को इसको जो है ना स्टूडेंट्स बिल्कुल इस रेटिना के ऊपर जो है ना वो फोकस करते हैं और फिर इस इंसान को जो है ना ये जो नज़दीक ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो जो है ना साफ दिखाई देते हैं। ये जो है ना स्टूडेंट्स इसका पहला ट्रीटमेंट है। इसका जो दूसरा तरीका है हमारे पास लेज़र आई सर्जरी। इसको जो है ना स्टूडेंट्स लेज़र आई सर्जरी किया जाता है और इस लेज़र आई सर्जरी के ज़रिए ये जो कॉर्निया होता है इस कॉर्निया को जो है ना स्टूडेंट्स रीशिप किया जाता है और जब कॉर्निया को रीशिप किया जाता है तो फिर इस इंसान को जो है ना स्टूडेंट्स जो नज़दीक ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो नज़दीक ऑब्जेक्ट जो है ना वो साफ दिखाई देते हैं। ये इस इंसान का जो लॉन्ग साइटेडनेस का बीमारी होता है वो जो है ना ठीक हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास जो है ना लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस के लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस जो है ना ये आई का कौन सा डिसऑर्डर है। आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।